सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर वॉइस टेस्ट और डीवी में कौन और कैसे फेल हो जाता है। मतलब कौन लोग क्या हो जाता है कि वॉइस टेस्ट में फेल हो जाते हैं और क्या ऐसा हो जाता है कि डीवी में फेल हो जाते हैं। तो मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें लिस्ट आउट की है और मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वॉइस टेस्ट, राइट। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन में, जैसा कि आप जानते हो, वॉइस टेस्ट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मतलब वो ऐसा है कि जरूरी है, राइट, नॉट सफिशिएंट बट इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। वॉइस टेस्ट में आपको पास होना जरूरी है, राइट। और ऐसा नहीं है कि वॉइस टेस्ट आपने पास कर लिया बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नो, वॉइस टेस्ट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या है? आपका रैंक वगैरह जो होता है ना। चलो, तो आप लोग पहले क्या करते हो, मार्क्स निकाल के मार्क्स लाते हो, उसके बाद आप लोग वॉइस टेस्ट में जाते हो। और वॉइस टेस्ट में वहाँ पे आपके सामने आपने बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे जिसमें वॉइस टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। वॉइस टेस्ट बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो कि ये चेक करता है कि आप लोग जब बातें करेंगे पायलट से, तो पायलट आपकी बात को समझने में कोई गलती तो नहीं करेगा, स्टैमरिंग तो नहीं करते आप क्या चीज़ों को ठीक से नहीं बोल पाते? क्या आप बोलोगे कुछ, पायलट कुछ और समझेगा? तो मैं जो जो प्रोबेबल कंडीशंस, प्रोबेबल चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ जिससे कि लोग वॉइस टेस्ट में रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसा कि पिछले रिक्रूटमेंट में 11 लोग टोटल रिजेक्ट हुए थे, जिसमें से 4 लोग वॉइस टेस्ट में हुए थे। ये किसी ने आरटीआई डाला था, वहाँ से डेटा पता चला था। तो पहला ये होता है कंडीशन सबसे मेजर कि अगर आप स्टैमरिंग करते हो, राइट। स्टैमरिंग का मतलब समझते हो आप लोग हिंदी में? अकलाना, राइट। अकलाना, जैसे कि अपन लोग, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वो थोड़ा सा इस गाइज आप इस जॉब में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर अकलाते हो तो स्टैमरिंग करते हो तो आपको पायलट को समझने में प्रॉब्लम होगा और इट विल बी डेंजर टू द लाइफ ऑफ, मतलब लाइफ डेथ ऑफ सम पीपल। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्टैमरिंग थोड़ा सा नॉट अलाउड होता है। नंबर 2, सेकंड, बहुत से लोग गए, देखो वॉइस टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ वॉइस की क्वालिटी चेक करेंगे लगा के कुछ डिवाइस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वॉइस टेस्ट सिंपल एक ही होता है कि आप जाओ, सिंपल जैसे बात करते हो अपनी बात दूसरों को बता दो, दैट इज वॉइस टेस्ट, राइट। तो उसमें बेसिकली चेक करते हैं कि आप सारे डिजिट्स का प्रोनाउंसिएशन कर पाते हो कि नहीं। मतलब जैसे कि आपसे आपसे ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा कि हो सकता है वहाँ 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट आपको लिखे होंगे, तो वन बाय वन आपका प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन। अब जैसे 10 होता है जिसको 10 पढ़ते हैं ना। तो अपन लोग जो है वॉइस टेस्ट में हर एक डिजिट को ठीक से प्रोनाउंशिएट कर सकें, ए से जेड तक सब कुछ ठीक से प्रोनाउंशिएट कर सकें। और बहुत से लोग रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं, बोल तो सब लोग लेते हैं, बहुत से लोग इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि यार वो इंटरव्यू में जाते ही इंटरव्यू के नाम से थोड़ा सा ना वो पैनिक होने लग जाते हैं कि यार इंटरव्यू हो रहा है, क्या होगा यहाँ पे, क्या क्या दिक्कत हो जाएगी क्या, है ना। या फिर इंटरव्यू में जाते ही आप लोग जो है प्रोनाउंसिएशन में एसेंस लोकल एसेंस आ जाता है ना। बहुत से लोगों का होता है, एक हद तक तो ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलेक्ट भी हुए जिनका थोड़ा बहुत लोकल एसेंस रहता है, बट इट्स ओके, राइट। तो अपन का क्या होता है कि लोकल एसेंस कोशिश करो कि ना आए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा ना हो कि मतलब टोटल आपका आप नॉर्मल टोन में बात ही नहीं कर पा रहे हो, सपोज, राइट। तो इस ऐसा चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको ट्राई, इसके सोल्यूशन सिंपल वही है, इन सबका सोल्यूशन वही है कि डोंट बी पैनिक। जब आपका अगर रिटन टेस्ट निकल जाए तो आप लोग कैमरे के सामने बैठ के वीडियो के सामने थोड़ी देर बात कर लिया करो, थोड़ी देर कोई पैराग्राफ पढ़ लिया करो, जिससे कि आपको कैमरा फेसिंग और वो इंटरव्यू का डर खत्म हो जाए। और दूसरा जो है प्रोनाउंसिएशन को आप लोग जो है पैराग्राफ वगैरह रीडिंग करो, वो सही हो जाएगा, दैट्स नॉट अ मेजर डील, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डीवी। डीवी में क्या क्या प्रॉब्लम होता है? तो गाइस डीवी के लिए तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको डीवी कॉल आ जाएगी, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्या क्या लेके जाना है। अभी मैं उसका डिस्कस करूंगा कि डीवी में आप क्या चीजें पे आप रिजेक्ट हो सकते हैं, है ना। देखो, डीवी में जो आपका रिक्रूटमेंट निकला है, मैंने ये पेजेस लिस्ट बनाए थे आपको डिस्कस करने के लिए। जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें पेज नंबर 3 पे कुछ पॉइंट्स, ये सारे मैंने पॉइंट्स वहीं से उठाए हुए हैं। तो उनमें क्या होता है, एक तो आपका इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए, सेकंड पॉइंट पे दिया हुआ है ना। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इंडियन नेशनलिटी के होने चाहिए, ऑब्वियसली आप इंडियन नेशनलिटी नहीं हो तो नहीं होगा, है ना। सेकेंड है, ध्यान समझना, सेकेंड है मार्कशीट।
मार्कशीट पे ये होता है कि जैसे मान लो कुछ लोग अपियरिंग, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में देख लें ध्यान से, फाइनल सेमेस्टर में अगर आप हो, जहां पे सेमेस्टर क्राइटेरिया है, जहां पे सेमेस्टर वाला चलता है, तो आप 21 जनवरी 2023 के पहले फाइनल सेमेस्टर में इनरोल हो जाने चाहिए। 21 जनवरी 2023 ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। इस दिन तक आप फाइनल सेमेस्टर में इनरोल हो जाने चाहिए, रिजल्ट आए या ना आए उससे मैटर नहीं करता। अगर आपका ईयर वाइज सिस्टम है, जैसे कि बीएससी होता है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप 21 जनवरी 2023 तक जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की होती है उसमें आप लोग जो है इनरोल हो जाने चाहिए, राइट, मतलब नाम लिखा लेना चाहिए तब तक। अब बात आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट के लिए सिंपल ये लिखा हुआ है गाइस कि आप इनरोल हो जाओ, लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे आपका मार्कशीट उपलब्ध होना चाहिए। मार्कशीट उपलब्ध होना चाहिए। अगर उस टाइम पे मार्कशीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, जब आप डीवी देने जाओगे उस टाइम पे। सेकेंड बात आती है कि सर डिग्री तो मिलेगी नहीं, डिग्री तो मिलेगी नहीं, क्योंकि डिग्री तो कुछ दिनों के बाद मिलता है। तो डिग्री के लिए आप एक काम करना कि प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है कॉलेज से, राइट, लिखने पे प्रोविजनल डिग्री दे दी जाती है, कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है। डिग्री तो बहुत कुछ दिनों बाद मिलती है, साल 1.5 साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, बट प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है, और प्रोविजनल डिग्री आप आराम से दिखा सकते हो, और बाद में जब आपको मिल जाएगी तो आप वो ओरिजिनल डिग्री आप सबमिट कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो आपका प्रोविजनल डिग्री है, ये चीज़ें आपको मतलब जो मार्कशीट है फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की, वो डेट ऑफ, क्या बताया था मैंने, डेट ऑफ डीवी के दिन आपके पास होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट उसी में लिखा हुआ है, एज, एक्सपीरियंस या एलिजिबिलिटी, जो सब कुछ है वो 21 जनवरी 2023 तक का होना चाहिए, राइट। एज, एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी। एक बार थर्ड पॉइंट में चेक कर लेना, थर्ड पॉइंट चेक कर लेना, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन आपका एज जो है, उस दिन आपका जो एज है वो आपका जो भी रिक्वायर्ड है, 27 साल जनरल के लिए जो रिलैक्सेशन है ओबीसी, वो जो एज है उस दिन तक के लिए होना चाहिए। अगर 30 साल मान लो, अगर 27 साल है तो 27 साल उस दिन के लिए वैलिड है। एग्जाम वाले देने वाले के दिन अगर आप 21 से 27 से ज़्यादा हो जा रहे हो, 27 साल से ज़्यादा हो जा रहे हो एग्जाम देने के दिन, और जिस दिन आपने लास्ट फॉर्म भरा था उस दिन आप 27 से कम थे, लेकिन जब एग्जाम दे रहे हो 27 से प्लस हो गए, तो उससे मैटर नहीं करता। एलिजिबिलिटी, ओके। एक्सपीरियंस मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, अगर कोई एक्सपीरियंस आप लगा रहे हो तो वो उसके पहले का होना चाहिए, 21 जो डेट आपको दिया हुआ है 21 जनवरी 2023। और अगर ये तो जो आपका ये एलिजिबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस तो बस है, लगा दिया है तो लगा दिया, नहीं तो कोई बात नहीं करता। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओबीसी। ओबीसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत होना चाहिए। इसमें लिखा होता है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे आजकल ऐसे बनते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट जिसमें कि ये लिखा होता है कि वैलिड फॉर दी ऑल द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वाला आपका चलेगा। और ओबीसी नॉन क्रिमी लेयर का, और इस ये आपका 2022-2023 सेशन का होना चाहिए। जब भी बात करते हैं 2022 और 2023 सेशन का, इसका मतलब ये होता है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के बीच का आपका होना चाहिए ये ओबीसी का सर्टिफिकेट, राइट। ईडब्ल्यूएस के लिए दिया हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनवाओ, और 2022-2023 का सेम तरीके से सेशन का होना चाहिए, 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। SC/ST का दिया हुआ है कि बिफोर 21 जनवरी 2023 होना चाहिए, बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बनवाओ, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में स्टेट गवर्नमेंट से बनवाओ। इसका मैंने बनवाया नहीं है, जो लिखा था मैं वही बता रहा हूँ। 21 जनवरी 2023 के पहले का होना चाहिए, इसमें जो है फाइनेंशियल ईयर से नहीं दिया हुआ है। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री, अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, इंटीग्रेटेड MSc कर रहे हो, तो आपको जो है मार्कशीट लेके जानी पड़े, मतलब एक कॉलेज से सपोर्ट ऑफ पोसेशन ऑफ ग्रेजुएट डिग्री, वो एक लिख के देंगे कि आप ग्रेजुएट डिग्री भी होल्ड करते हो। क्योंकि आप 12th के बाद में सीधे इंटीग्रेटेड मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हो, MSc में, इंटीग्रेटेड MSc में, तो बैचलर डिग्री बीच में डायरेक्ट समझ नहीं आता, तो उनको कॉलेज को लिख के देना पड़ेगा कि आप जो है मास्टर्स बैचलर डिग्री भी आप होल्ड करते हो। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको 13th पॉइंट में लिखा है उसी में देख लेना कि
परसेंटेज राउंड ऑफ नहीं चलेगा। अगर आपका 59.99% था और आपने लिख दिया है कि 90% 59.99% लिखा है और आपने लिख दिया कि 60% आपका है राउंड ऑफ करके ग्रेजुएशन में मार्क्स, तो वो नहीं चलेगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपका 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बहुत से लोग बोल रहे थे सर ट्वेल्थ में क्या होगा, ट्वेल्थ में 60% होगा या ट्वेल्थ सिर्फ ग्रेजुएशन में, तो ट्वेल्थ का कुछ नहीं बोला हुआ है, ये ओनली ग्रेजुएशन में 60 डिग्री मांग रहा है, ट्वेल्थ का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, राइट। तो ये गाइज मैंने जो जो भी लगा मैंने आपको बताया नोट करके, ये सब आपके नोटिफिकेशन में पेज नंबर 3 पे दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस में, आप लोग देख भी सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस करना, राइट, विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। जो भी कोई मुझसे छूट गया है आप कमेंट करना, विल ट्राई टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आपका कोई छोटा मोटा डाउट है जो नहीं ले पाया हूँ, कमेंट करना, उसमें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है इसको हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।